अलर्ट रहेंगे, हमें पता होगा कि अगर 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी जीसस नॉक करेंगे, हमें पता है कि अब खुलेगा, खोलना है दरवाजा और जीसस हमें लेके जाएंगे, तो हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। If you're alert even at 2 a.m. in the morning, you know that God is coming and we're going to go with him. कई लोग ये बोलेंगे अब तो 2 बज गए हैं, अब यीशु कल ही आएंगे, तो सो जाओ आज। Now, some people say that it's 2 o'clock, God will come tomorrow, let's sleep. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टुडे। This is an example. अगर अपने जीवन में आप ये सोचोगे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम चर्च बाद में चले जाएंगे, आराधना बाद में कर लेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर ये सोच लिया तो कभी आपको जीवन में ये नहीं आपको पता लग सकता कि परमेश्वर का आना कब है। When you say that our church we have less time to go or we cannot worship now, then you don't have to be lazy in that. प्रभु के वचन में लिखा है, हमें इस बार की एश्योरेंस इस करके है, हम हर वक्त प्रभु की आराधना करते हैं उसके कमांड के साथ कि जब भी प्रभु आए हमें पता हम प्रभु के साथ जाएंगे। That's the assurance we have that we are worshiping him, that whenever he comes we will be lifted with him. हमें ये पता है कि हम बैप्टिज्म होकर बैप्टिज्म लेते हैं, जब प्रभु के नाम में एक सेकंड कॉवेनेंट को बांधते हैं, तो हमें ये भी पता है कि परमेश्वर के नाम से हम हर एक मुश्किल पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। When we fulfill his second covenant to take the baptism, we know that we can overcome anything that comes on our way. That's the part that our Bible says we proclaim his death until he comes back. ये हम बताते हैं, प्रभु ने कहा है कि मेरी मौत को मनाओ जब तक मैं वापस नहीं आता। जब तक आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है, जितना समय मिलता है प्रभु के नाम की महिमा की जा सके, Till the time God has given you life, you got to offer him. लोगों को बताया जा सके कि यीशु ही परमेश्वर है। You have to tell people that only Jesus. चाहे लोग आपकी बात सुने या ना सुने, आपको कहना है कि यीशु ही परमेश्वर है। Either people listen to you or not, you got to tell them Jesus is Lord. When you say you are proclaiming his death which is about to come back again, Because you are आप proclaim कर रहे हैं कि उसकी मौत जो वापस दोबारा से हमें लेने आएगा। अब वो हमें लेकर इस दुनिया से अलग करेगा और वो बोलेगा कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी संतान है, अब ये मेरे साथ रहेंगी। He will separate you from the world and will say, these are my children who will live with me forever. और वहां पर रोना नहीं होगा, And there will be no crying, गिड़गिड़ाना नहीं होगा, no gnashing there, दांत पीसना नहीं होगा। gnashing of teeth there. वहां पर हमेशा एक खुशी वाली जिंदगी परमेश्वर बयान करते हैं। There is always a joy there. अब प्रभु के वचन में लिखा है, उसी जॉय को परमेश्वर आज यहाँ पर भी देने की हिम्मत रखते हैं। And the word of God says the same joy he is able to give it. Because we are a new covenant today. क्योंकि हम नई वाचा में हैं। और तभी प्रभु ने कहा है कि हम उसकी डेथ को, उसकी मौत को याद करते कहेंगे परमेश्वर दोबारा आ रहा है। That's why we proclaim his death, because he's going to come back again. We are doing just because when we keep his commandments, हम ये करते हैं because उसकी commandments हैं। when we don't look behind, जब हम पीछे नहीं देखते। कभी कभी जब इंसान जब अपनी जिंदगी की वॉक परमेश्वर के साथ वॉक कर रहा होता है, उसको बहुत सारी पीछे वाली यादें भी सताती हैं। When a person walks in his life, there are so many things in the past who just doesn't make it. उसको लगता है मैं वो जहां वो पहले था वहीं अच्छा था। He thinks that where he or she was before. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये बातें दोबारा आपके मन में आएंगी। मैं बताना चाहता हूँ कि बात दोबारा से you will have these things again. in your हाँ, life. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के साथ से रिश्ता जोड़ लोगे, आपको लगेगा कि मैं पहले ही ठीक था। And I want to tell you that when you have a relationship with God, you will say, Lord, I was good behind. लोग की कहते ये पादरी ने पवाड़ा पवाया, ये पास्टर जी ने ही ये पवाड़ा पवाया। People say that this is because of the pastor. अरे पास्टर ने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की है कि चर्च आया करो। People say that just because pastor created this problem in the church. मैंने उनको बोला, मैं कि जी मैंने ये चीज को आपको जरूर बोला है, चर्च जरूर आया करो, पर चर्च आके बाहर जाके भूल ना जाया करो, उसको भी याद भी रखा करो। I always tell them, yeah, I had told you to come to church, but when you come, do not go. I mean, when you go, do not. बाइबल जरूर लेके आते हैं यहाँ पर, जब घर जाते हैं बाइबल नहीं मिलती होती किसी को। Bible, you take the Bible at church, but when you go back home, you don't. किसी के घर में जाओ, वहां पे जाकर मैंने देखा, मैंने बोला कि हाँ जी सिस्टर जी आज बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के ऊपर मिट्टी बड़ी लगी हुई थी। When I went to some sister's house and I told her that let's read Bible. मैंने कहा मैंने कहा इसको झाड़ते नहीं हो, आप तो घर में सफाई कितनी होती है। I said, don't you clean your house? वो कहते हैं हमें संडे को ही लेके जाते हैं। And she said, we just take it on Sunday. हाँ, हमें संडे को पास्टर जी ने बोला संडे को लेके आया करो। Pastor told us only to bring on Sunday. प्रभु के वचन में लिखा है जो संडे को आने वाले हैं और जो क्रिसमस पे आने वाले हैं, प्रभु कहता है वो मेरी संतान नहीं है, पहले याद रख लो ये। So God says the people who come on Sundays and on Christmas. Every day, every morning, every time, every moment you have to say, God, I am present today. समय हर सेकंड आपको बुलाएं, खुदा मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए। आपको पता हम जॉब पर होते हैं, वहां पे भी अटेंडेंस लगती है, तो प्रभु भी हमारी अटेंडेंस लगाता है। You know that when you job you have an attendance, when in God also you have attendance. हम सबवे में होते, ट्रेन में होते, तभी पूछता है, प्रभु कहता है तू वहां पर है कि नहीं है।
even near a subway, then God asks, are you there or not? वहां पे भी अटेंडेंस लगती है। You have attendance. आप किचन में होते तब भी अटेंडेंस लगती है। आप बाथरूम में होते तब भी अटेंडेंस लगती है। आप बेड पे होते तब भी अटेंडेंस लगती है। आप कहीं पर अकेले बैठे होते तब भी अटेंडेंस लगती है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर जब भी पुकारे आपको बोलना है मैं हाजिर हूँ। God says, whenever God calls you, you got to say, Lord, I am there. जब आप बोलोगे मैं हाजिर हूँ, प्रभु वो बोलेगा आज मैं भी हाजिर हूँ। Say, I'm there. Lord says, I am here today. क्योंकि तभी प्रभु के वचन में लिखा है, when we don't look behind, we proclaim his death until he comes back. अभी कहते हैं जब हम पीछे नहीं देखते, हम उसकी मौत को प्रोक्लेम करते हैं। हम आगे जब देखते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं प्रभु के बीच में, पीछे वाले जो से स्टेप्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। I want to tell you, as we climb the stairs, the steps behind us are disappearing. अब आप पीछे को जाओगे तो बहुत बुरी तरह गिरोगे। And if you go back, slide back, you're gonna fall down. अब जो से स्टेयर्स आप चढ़ गए हो, पीछे वाले स्टेप्स खत्म हो गए, आप पीछे ट्राई भी करोगे, यू हैव टू पे अ बिग एंड हैवी पेन। As you're climbing up, if you even try to pull down yourself or go back, you got to pay a very heavy price. तभी प्रभु के वचन में लिखा है आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। So God says, move forward, don't look back. When we react immediately for his work, जब हम उसके कार्य के लिए हमेशा बहुत जल्दी तैयार रहते हैं, है ना। जब प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके कार्य के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। the word of God says we have to be ready for His work all the time. आज प्रभु का कार्य कौन सा है? Now, what's the work of God? मैंने किसी को पूछा, कहते पादरी से ਤੁਹਾਡਾ काम है, तुसी प्रीच करना है। Somebody said, Pastor, this is your job. You got to preach. ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। This is your work, not my work. आपने चर्च में खड़े होकर प्रीच करना, हम क्या कर सकते हैं? Now, you got to stand in the church and preach. तो मैंने उनसे जब सर्वे किया तो उन्हें पूछा कि प्रभु का काम आप क्या कर सकते हो? I asked them, what can you do for God? और कहते कि वहां पे जब चाय का टाइम हो जाता बहुत अच्छा कार्य होता है, And says, when in the time of tea, it's a very good work. हम वहां पे हेल्प कराएंगे। We're going to help there. हाँ, कई लोग कहते हैं हम जब खाने का टाइम होता है हम वहां पर हेल्प कराएंगे, In eating time, we're going to help them. है ना। तो ये लोगों को ये वाली हेल्प करनी बहुत अच्छी लगती है। People love to serve like that. वो कहते कि जब हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, बोली जाए, कितनी बार बोलते जाएं, And they say, how many times can we say hallelujah, hallelujah? वो अभी भी फ्लैश में हैं। They are in flesh. हाँ, अभी भी उनकी बॉडी जौन सी है फ्लैश की तरह जुड़ी हुई है, आत्मिक तौर से वो अभी तक जुड़े नहीं हैं। Because it is again connected in flesh, not in spirit. बाइबल में लिखा है उसने अपने शरीर को इसलिए तोड़ा गया है कि आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ सके। The word of God says his body was broken so that your spirit can revive back. आपकी आत्मा उसकी काम के लिए जुड़ सके। Your spirit can renew by the works. आप प्रभु के नाम से ये कहते हैं कि प्रभु जी आज आपका वचन में, आपके वचन से जो मैंने पढ़ा है, आज मैं जाके इसे रिपीट करूंगा किसी के साथ। And you're going to say, whatever Lord has written in your word today, I'm going to say to somebody. प्रभु के वचन में लिखा है, मैं उन बच्चों को पसंद करता हूं जो बातों को आगे जाके एक्सपैंड करते हैं और इंक्रीज करते हैं। God says, I like those people who take my things and expand. आप हमेशा किसी को कहा करें कि God will bless you today, आपको बोलना पड़ेगा कि खुदा आज तुझे आशीष देगा. परमेश्वर तुझे बरकत देगा, God will bless you. तेरे जीवन में मुश्किल नहीं रहेगी। There won't be trouble in your life. क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब आप बोलते हो तब आप प्रभु की जो डेथ को प्रोक्लेम करते हो कि परमेश्वर दोबारा तेरे जीवन में आके तेरे को बरकत देगा। God says, when you say you proclaim his death in his life, and God comes and bless you again. That's why last point is say when your word becomes first preference, not the world. जब आपका वचन मेरे लिए सबसे आगे होता है, दुनिया नहीं. हाँ, तो ये कहना कि प्रभु तेरा वचन है, जो तेरा वर्ड है, तेरा जो सा तोड़ा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये दुनिया की चीजें और लालसा इंपॉर्टेंट नहीं है। God says, Lord, your word is more important than anything else in the world. When I talk about this, the love of the world and the preference that we have to give to the word of God, जब हम yes, go ahead. जब मैं बात करता हूँ दुनिया से प्यार करने की, वचन से प्यार करने की, तो इसका कारण ये है, ये दुनिया की सारी चीजें हमें जरूरत भी हैं। the only mean is that we need things in life. कि हमें ये वर्ल्ड की सारी चीजें जरूरत भी हैं। प्रभु के वचन में लिखा है जौन सा वे है इन चीजों की तरफ, वो वे वर्ड के थ्रू होना चाहिए। And the word of God says, if you want to have it, you're going to go through the word. God never say कि आपको वर्ल्डली ब्लेसिंग नहीं चाहिए। God never said कि आप, उसने कभी ये नहीं बोला कि आपको दुनिया की दुनियावी तौर में bless नहीं. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आपके पास अच्छा गाड़ी ना हो। God doesn't. It's not that He doesn't want you to have a good car. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आपके अच्छा घर ना हो। He doesn't want that you don't have a good house. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस ना हो। He doesn't want you to have a good bank balance. वो चाहते हैं आपके पास सब कुछ हो। He wants that you should have. पर प्रभु के वचन में लिखा है उसका लेने का तरीका क्या है। He says there is a way to take things. कहते प्रभु के वचन में उसके वर्ड को फॉलो करो, ये चीजें पीछे पीछे आके मिलेंगी। Because the word says if you follow God, all these things will follow
follow you. हम क्या करते हैं, हम पहले वर्ल्ड के पास जाते हैं फिर वर्ड के पास जाते हैं. Our trouble is that we go to world first and word then. हम कहते हैं कि पहले वर्ल्ड से कुछ आ जाए फिर वर्ड को भी पकड़ लेंगे. We say that let's take something from the world and then we'll take. हाँ ना, कई लोग कहते हैं कि पहले पैसे तो आए फिर देखेंगे प्रभु के नाम पे क्या करना है. Certain people say that let us earn money and then we'll think. प्रभु के वचन में लिखा, दाऊद कहता है पर मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरे पास जो कुछ है प्रभु की मैं तारीफ कर सकूं आज. He said, I don't have anything. David said, but whatever I have, I want to bless God. पतरस और यूहन्ना कहते हैं, तू उस भिखारी को कह रहे थे, तू हमारी तरफ देख तो रहा है किसी आशा के साथ, आज के साथ हमारे पास पैसे नहीं है पर हमारे पास वो है जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है. Peter John said to the beggar, as you're looking with us with something, but we don't have it, but what we have, we want to give it to you. बाइबल कहती है कि अगर आप वर्ड को प्रेफरेंस देंगे, ये चीजें आपके जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकती हैं. The word of God says, if you give preference to the world, there is no end to that. तभी परमेश्वर इस कम्युनियन के मतलब को बड़े अच्छी तरह डिफाइन कर रहे हैं वहां पर. That's why God is defining this word. तभी अपने शागिर्दों को समझा रहे हैं वहां पर, He's telling his disciples, अपने चेलों को समझा रहे हैं वहां पर explaining them. कि अगर आप जब प्रभु की मसीह की मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं तो ये चीजों को अपने ध्यान, अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है. The word of God says, when you increase in God, these things are very important to keep in your life. That's why we say कि हम उसकी मौत को याद करते हैं, तभी हम प्रभु के नाम में एक नई ओथ और नई प्रॉमिसेस को अपने जीवन में और बढ़ाते हैं. That's we proclaim Lord's death with new covenants and new promises. लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, आखिरी point में चलेंगे. when we observe communion we show a participation in the body of Christ today. जब communion मनाते हैं तो हम अपना एक participation देखते हैं खुदा के जिस्म में. पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आपको किसी चीज में हिस्सा लेना है. आज Participation means you got to participate. आपको प्रभु की सेवकाई, उसके कार्य में और उसके स्वर्ग राज की बातों में आपको हिस्सा लेना है. आज Because you got to participate in the kingdom, the services in the kingdom. प्रभु के वचन में लिखा है, आप प्रभु की सेवकाई और प्रभु के किंगडम की बातों को उसको पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं. The word of God says, how do we participate in the works of the kingdom? प्रभु के वचन में लिखा है, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आपकी प्रेजेंस वहां पे इन्वॉल्व होनी बहुत जरूरी है. Participation first means your presence has to be there. आपकी पार्टिसिपेशन का मतलब है जब आपकी प्रेजेंस कंप्लीटली वहां पर होती है, तब प्रभु के वचन में लिखा है कि उस वक्त मैं तुझे देख सकता हूं. In participation, when your presence is there, God says, I can see you now. ये मत सोचा करें कि आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो. Don't think that you're not a good performer. ये मत सोचा कि आप अच्छे सिंगर नहीं हो. Don't think you're not a good singer. अब ये मत सोचा करो कि आप अच्छा बोल नहीं सकते हो. Don't think that you cannot speak. प्रभु के वचन में लिखा है उसको सिंगर की जरूरत नहीं है, The word of God says, don't need singers. उसको ऊपर कंप्लीट पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है, Don't want complete personality. उसको ऐसा पूरा फुल इक्विप्ड इंसान की जरूरत नहीं है. Doesn't need a full equipped person. उसको वो कहता है कि जैसी रीति से अगर आप अपने आप को परफॉर्म करते हो, जिस वे से करते हो, मैं उस चीज को बहुत अच्छे बनाने की हिम्मत रखता हूं. God says, the way you perform, I'm going to make it better and better. I can do that. तभी प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर आप कहें कि मेरी जीवन बेस्ट है, तो प्रभु के साथ आप कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हो. If you say that if you have a best thing in your life, you cannot participate. हम प्रभु के साथ पार्टिसिपेशन तब करते हैं, हम क्या कहते हैं कि प्रभु जी अब आप मुझे बेस्ट बना दें. We participate with God when we say, God, now make me best. तभी हम प्रभु के वचन में लिखा है, He is the only one who makes us best. That's why word of God, वही एक खुदा अच्छा, वही एक खुदा है जो अच्छी चीज बना सकता है. हाँ, उसको ये पता है कि आज लोग आपको तब एक्सेप्ट करते हैं अगर आप बेस्ट हो तो. These days, people only accept you when you are best. अगर आपके पास कुछ है तो तभी कोई इंसान आपके साथ खड़ा होगा. आज If you have something, only then somebody will stand. अगर आपके पास कुछ नहीं, कोई आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा. If you don't have anything, nobody तो प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेरे पास आए, मेरे पास टाइम ही टाइम है. प्रभु कहते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास आए, मेरे पास टाइम ही टाइम है. If God says, if you don't have something, come to me, I have everything to give you. तभी प्रभु के वचन में लिखा है कि हर एक टूटा हुआ इंसान प्रभु के पास जब जाता है, उसकी पार्टिसिपेशन वहां पर होती है. The word of God says, when a broken-hearted person goes to God, his participation is there. एंड जीसस ऑन दैट टाइम वो अपने शागिर्दों को ये बोल रहे थे, Jesus said to that young and it's not that bread that we break a participation in body of Christ, ये हम खाली ब्रेड नहीं तोड़ रहे हैं इस पार्टिसिपेशन में, because there's one loaf. क्योंकि एक ही ब्रेड है. We who are many जो बहुत सारे हैं, are one body, एक जिस्म है, for we all partake of the one loaf. और वो हम एक सब जिस्म एक जिस्म बन के खाएंगे. कहते कि बहुत सारे हैं पर एक ही लोफ है, एक ही ब्रेड है जो सबके लिए तोड़ी जाएगी और सभी को एक ही ब्रेड के थ्रू सभी सल्वेशन और डिलीवरेंस मिलेगी. Just one bread, but there are so many people to eat it, and God says through that only one bread people will get salvation. That's why Bible says मैं सभी को तृप्त करने की हिम्मत रखता हूँ. God says I'm ready to love everyone. तभी परमेश्वर कहते हैं I am the king of this world. तभी बोलने वाला मैं राजा
राजों और इस दुनिया का। क्या कहते हैं मेरे को पता है और स्वर्ग राज की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। Says, I have the keys of heaven with me. कोई भी मेरे नाम के बिना कभी स्वर्ग राज में पहुंच नहीं सकता है। Nobody can go to heaven. Because he has the keys of the heaven today. उसके पास चाबी है। स्वर्ग राज की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है आज। The keys of heaven is with God Jesus. तभी मरकुस की इंजील 8 और 34 में ऐसा लिखा है, It says in Mark 8:34. and calling the crowd to him with his disciple, he said them, उसने अपने disciples को आवाज दी और बोला if anyone would come after me, कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है let him deny himself, वो अपने आप को मना करे, take up his cross अपना क्रूस उठाए and follow me और मेरे today. पीछे चल पड़े। That's the time the God कहते हैं कि अगर आप अपने आप को डिनाई नहीं करोगे, अगर आपको बेस्ट कहोगे कि I am best, तो God says if you are thinking you are best, मेरी निगाह में शायद तुम बेस्ट नहीं हो। So God says if you deny yourself and you call yourself in your own eyes best, God says in my प्रभु के वचन में लिखा है, 2 इंसान हैकल में गए थे, एक ने कहा, एक आगे, दोनों जाके वर्शिप कर रहे हैं वहां पर। The word of God says 2 people went to the church and they were worshiping. एक इंसान सबसे आगे खड़ा है और एक इंसान पीछे खड़ा है। One was in the back and one was in the front. एक इंसान प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, One is praising and worshiping. हे प्रभु जी, मैं तेरा इकलौता पुत्र हूं, मैं पिताजी तेरे साथ संगति करता हूं, One said that Lord, I'm your only son and I love to participate with you. मैं अपने हर कार्य में बेस्ट हूं। I am best in all the work I do. प्रभु जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, But Lord, I want to tell you, जो मेरे पीछे खड़ा है मैं उसके जैसा नहीं हूं। the person who is standing behind me, I'm not like that. जो पीछे इंसान खड़ा था वो क्या बोल रहा था? Now, what was the person standing behind हे me? प्रभु जी, मैं गुनहगार पापी हूं, मेरे पे दया कर। He said, "Hey, oh God, I'm sinner. Have forgiven प्रभु me." के वचन में लिखा है, जो धर्मी बन के प्रभु के पास गया था वो श्रापित होकर आया, जो श्रापित होके प्रभु के भवन में गया था धर्मी बनकर आया गया। God said, who said he was righteous came shamefully and who was shameful. You anyhow, जितना मर्जी हम यहाँ पे अच्छी पोजीशन हासिल कर लें, we have to deny ourselves. हमें ये कहना है कि प्रभु जी तू ही सब कुछ है। No matter how big we go in life, we got to tell God you are everything. प्रभु के वचन में जब आप ये बोलोगे कि प्रभु तू ही सब कुछ है, परमेश्वर कहते हैं मैं अब आपकी जिंदगी में एक अच्छी उपलब्धि को पैदा कर दूंगा। And when you say God, only you are good, God will bring changes in your life. This is the word today we have today. आज का वचन ये है। यही परमेश्वर आप बताना चाहते हैं। आज हमारे बीच में जो कम्युनियन है, And today we have a communion in us. अगर आज कम्युनियन की जितने हमने पॉइंट्स सुने हैं, समझे हैं, आज अपने आप को एग्जामिन कर सके हम। Let's all examine what all we heard today when we take communion. जब हम कम्युनियन लेते हैं, प्रभु कहते हैं अपने आप को एग्जामिन करो कि आप किसकी शरीर और किसकी मौत को याद करके ले रहे हैं। The word of God says when you take communion,